नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से सुंदर सनफ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने येलो और ग्रीन कलर का एक्रिलिक वूल यार्न यूज़ किया है ये, और ब्राउन कलर का मैंने कॉटन यार्न यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं और मैंने जो भी धागे यूज़ किए उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए, इस गोले से निकाला। अब यहाँ पे एक चेन बना ले। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे ये जो लूप है इससे धागे को निकाला। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इस सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये हमारा इस राउंड का पहला सिंगल क्रोशे है, पहली स्टिच है। सिंगल क्रोशे को आप ऊपर से देखेंगे तो स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। इस पहली स्टिच को आप स्टिच मार्कर से या मेरी तरह सेफ्टी पिन से इसको मार्क कर ले, ताकि जब हम राउंड को क्लोज करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से 4 सिंगल क्रोशे हम और बनाएंगे। सिंगल क्रोशे काउंट करने के लिए आप ऊपर से 20 काउंट कर सकते हैं। ये हमारा पहला था जो हमने मार्क किया था, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशे हो गए। अब सर्कल को क्लोज करने के लिए ये जो बचा हुआ धागा था हमारा स्टार्टिंग का, इसको पकड़ के खींच लें और सर्कल को हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। तो ये जो हमने पहली स्टिच मार्क की थी, इस स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्टिच मार्कर को निकाले, इस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो अब जब आप 20 काउंट करेंगे, स्टिचेस काउंट करेंगे, तो टोटल हमारी 6 स्टिचेस हो गई। तो पहले राउंड में टोटल हमारी 6 स्टिचेस है। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। अब ये जो हमारे पिछले राउंड की सारी स्टिचेस है उसमें हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हुक से जो पहली स्टिच है उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। इस राउंड की ये हमारी पहली स्टिच है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, इसमें स्टिच मार्कर लगा लें। हर स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने। तो जिस स्टिच में अभी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशे हो गए। इसी तरीके से अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में। इस राउंड में हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। अब ये जो हमारी लास्ट स्टिच बाकी है, इसमें पहले हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और राउंड को क्लोज करने के लिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। पिछले राउंड की जो लास्ट स्टिच है उसकी हमारी 2 स्टिचेस होगी, एक सिंगल क्रोशे और दूसरी स्लिप स्टिच। तो उसी तरीके से जैसे हमने पिछले राउंड को क्लोज किया था, इस राउंड की जो पहली स्टिच हमने मार्क की थी उसमें से स्टिच मार्कर निकाले, पहली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर दें। हर राउंड आपका इसी तरीके से क्लोज होगा कि जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के उस राउंड को क्लोज करेंगे। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा इस राउंड का पहला सिंगल क्रोशे हुआ, तो इसको हम मार्क कर लेंगे।
उससे अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, ऑल्टरनेट। तो अभी अगली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1, फिर 2। इसी तरीके से इस राउंड को आप कंटिन्यू करें। ऑल्टरनेट 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। जो आपकी लास्ट वाली स्टिच बची है उसमें हमें टोटल 2 स्टिचेस चाहिए, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने पिछला राउंड क्लोज किया था, और 1 स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। तो हर राउंड में ये आपका एक चेक की तरह भी हो जाएगा कि हर राउंड में जो आपकी लास्ट स्टिच होगी उसमें आपको 2 स्टिचेस बनानी होगी, तो 1 आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 1 स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारी टोटल 6 स्टिचेस थी। सेकेंड राउंड में हमने क्या किया था, हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाए थे। तो सेकेंड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 12 स्टिचेस होगी। थर्ड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 18 स्टिचेस होगी। एक बार आप काउंट कर लेना। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे। पहली वाली जो स्टिच है हुक से, उसमें 1 सिंगल क्रोशे बनाएं। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे हो गया, इसको हम मार्क कर लेंगे। उससे अगली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे बनाएं, और जो तीसरी स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, 1 2 1 2, उसको हम रिपीट कर रहे थे कि पहली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरी में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, पहली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे, और तीसरी स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। तो 1 1 2, इसी चीज़ को आप रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब इससे अगली 2 स्टिचेस में आप 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ राउंड की मेरी अब लास्ट स्टिच बाकी है। तो लास्ट स्टिच में हमें 2 स्टिचेस बनानी है। एक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और दूसरी स्लिप स्टिच। तो इस राउंड की जो हमारी पहली स्टिच थी उससे स्टिच मार्कर निकाला, स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होगी। ऊपर से आप ये वीज काउंट कर सकते हैं। हर स्टिच आपको ऊपर से एक वी की तरह दिखाई देगी। फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। हुक से पहली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा इस राउंड का पहला सिंगल क्रोशे, इसको मार्क कर लें। हुक से दूसरी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे, चौथी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हम क्या कर रहे थे, पहली 2 स्टिचेस में हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया था, तीसरी स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हमने पहली 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाए और चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू करेंगे। अगली 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे, फिर चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर अगली 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे, चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज भी आप उसी तरीके से करेंगे। लास्ट वाली जो स्टिच है उसमें आपको 2 बनाने होंगे स्टिचेस, तो 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 1 स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज करेंगे। फिफ्थ राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 30 स्टिचेस होगी। आप एक बार काउंट कर लेना, 30। अगला राउंड स्टार्ट हम उसी तरीके से करेंगे। एक चेन बनाएं, हुक से पहली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाया। इस राउंड की फर्स्ट स्टिच है, इसको मार्क कर लिया। अगली स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे। तो पहली 4 स्टिचेस में हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 5वीं स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 1 1 1
और फिर 2, मतलब पहली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे और 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से इस राउंड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, फिर 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर अगली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। 6th राउंड भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 36 स्टिचेस होनी चाहिए, 36। एक बार आप काउंट कर लेना। अब यहाँ पे इसको एंड करेंगे हम, तो यहाँ पे एक चेन बना ले और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें, और लास्ट में जो हमने चेन बनाई है उससे ये धागा निकाल के इसको टाइट कर दें। सिमिलर तरीके से जैसे हमने ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट बनाया है, वैसे ही मैंने ब्राउन कलर से भी एक ये सर्कल बना लिया है। आप देखेंगे साइज़, तो ये ब्राउन वाला पार्ट हल्का सा बड़ा है ग्रीन वाले पार्ट से, क्योंकि इसको मैंने 3.5 mm हुक से बनाया है और इसको मैंने 3 mm हुक से बनाया है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। अगर ये थोड़ा सा बड़ा भी है तब भी चलेगा, अगर आपका एकदम सही साइज़ का भी है, आपके सेम यान है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। तो ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, इसको हम अंदर रखेंगे ऐसे दोनों में। ये जो आपका राइट साइड है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और इस तरीके से हम दोनों को जॉइन करेंगे। किसी भी स्टिच से आप इसको जॉइन कर सकते हैं। इसको जॉइन हम येलो वाले धागे से करेंगे, जिससे हमें अपनी सनफ्लावर की पेटल्स बनानी है। तो किसी भी एक स्टिच से आप इसको जॉइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ब्राउन वाले पार्ट पे एक स्टिच के नीचे हुक को डाला, सिमिलरली ग्रीन वाले स्टिच के नीचे हुक को डाला। येलो वाला धागा हम 2-3 इंच धागा छोड़ देंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों वाले पार्ट्स की स्टिचेस के नीचे से हमने धागे को निकाला, यहाँ पे एक चेन बनाई। ये दोनों पार्ट अभी जॉइन हो गए। यहाँ पे हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3, टोटल हमारी 4 चेन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ट्रेबल क्रोशे के क्लस्टर्स बनाने हैं। तो ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हम 2 बार हुक पे यान को इस तरीके से लपेट दें, अगली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, दोनों पार्ट्स के हुक में हम धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। अभी 2 लूप बचे हुए हैं हमारे हुक पे, इस ट्रेबल क्रोशे को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। वापस हमने एक ट्रेबल क्रोशे बनाया सेम स्टिच में दोनों पार्ट के नीचे हुक को डालेंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। इसको भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तो अभी हमारे 2 अनफिनिश्ड ट्रेबल क्रोशे हो गए। हमने 2 ट्रेबल क्रोशे बनाए लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया है अभी। वापस हुक पे धागा 2 बार लपेटा, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला, दोनों पार्ट पे। जब हम हुक को डाल रहे तो आप ग्रीन और ब्राउन दोनों वाले पार्ट के नीचे डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। इसको भी अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। ये जो हमारी स्टिच थी इस पे हमने 3 ट्रेबल क्रोशे बनाए अनफिनिश्ड, उसको कंप्लीट नहीं किया। अब हमारे हुक पे 4 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, चारों लूप से निकाला। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसको आप थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो ये जो आपको पहला लूप दिख रहा है, इस लूप के अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाए, 1 2 3 4, और जो अगली स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच बना के इसको क्लोज कर देंगे। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला। जब भी हम यहाँ पे अगली स्टिच के नीचे हुक को डाल रहे, आप दोनों वाले सर्कल्स में डालेंगे, ब्राउन और ग्रीन दोनों में। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी पहली पेटल कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम अगली पेटल बनाएंगे। ये जो ग्रीन और ब्राउन वाले जो बचे हुए धागे थे, इसको हम
अंदर डाल सकते हैं। जो सेंटर वाले जो मैजिक सर्कल के धागे थे वो तो अंदर चले ही जाएंगे। अब ये वाले जो बचे हुए धागे, या तो आप इसको साथ साथ में सिल भी सकते हैं या हम इसको अंदर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब अगली पेटल बनाने के लिए पहले 4 चेन्स बनाएंगे यहाँ पे, 3 4। फिर जैसे हमने यहाँ पे 3 अनफिनिश्ड ट्रिपल क्रोशे बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले हुक पे 2 बार यान को लपेटे, उससे अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला। हुक को जब हम डाल रहे हैं तो दोनों पार्ट्स पे डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, वापस हुक पे 2 बार यान को लपेटा, सेम स्टिच में अनफिनिश्ड ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार और टोटल हम 3 ट्रेबल क्रोशे बना रहे हैं। पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। ये हमारे टोटल 3 ट्रेबल क्रोशे हो गए, सेम स्टिच में हमने बनाए हैं। अब आपके हुक पे 4 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, चारों लूप से निकाला, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। इसको हम साइड से देखेंगे। ये जो आपको पहला लूप दिख रहा है, इस लूप के अंदर हम स्लिप स्टिच बना के इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाए, 3 4, और उससे अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना दें। ये हमारी सेकेंड पेटल हो गई। इसी चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है। यहाँ ऊपर में जो हम 3 चेन बना के उसको फिर फर्स्ट लूप में जो लॉक कर रहे हैं वो हम इस शेप के लिए कर रहे हैं। अगली पेटल बनाने के लिए यहाँ 4 चेन्स बनाएं, 2 3 4। उससे अगली स्टिच में हम 3 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, ग्रीन वाले पार्ट पे भी हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। तीसरी बार 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से। ये हमारे 3 ट्रेबल क्रोशे बन गए इनकम्प्लीट। फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, चारों लूप से निकाला। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। साइड से देखेंगे, ये जो पहला लूप है इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे ये वाले शेप के लिए। फिर यहाँ पे 4 चेन बना के अगली वाली स्टिच पे उसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी थर्ड पेटल बन गई। इसी तरीके से आप आगे की पेटल्स कंटिन्यू करते जाए पूरे राउंड पे। यहाँ पे जब आपकी 1 या 2 पेटल्स की स्पेस बच जाए तब आप रुक जाना, तब हम इसके अंदर पॉलीफिल से इसकी फिलिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पे आगे की पेटल्स बना ली है। अब हमारे पास यहाँ 2-3 पेटल्स बनाने की थोड़ी सी स्पेस बाकी है। यहाँ पे अब मैं ये पॉलीफिल से इसकी फिलिंग कर दूँगी। आप रुई या कपास भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमें इसको मोटा नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करूँगी मैं। और इसमें जो हमारे ब्राउन और ग्रीन वाले बचे हुए धागे थे वो भी ऑलरेडी है अंदर, तो बस थोड़ी फिलिंग करूँगी इसके अंदर में। और फिलिंग करने के बाद जो हमारे सनफ्लावर की पेटल्स हैं वो हम उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे।
इसी तरीके से बाकी जो आपकी स्पेस बची है उसमें भी आप पेटल्स कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरी लास्ट पेटल भी बन चुकी है। बस इसको अब हम अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। जहाँ से हमने फर्स्ट पेटल स्टार्ट की थी उसी वाली स्टिच पे ये हमारी लास्ट पेटल अटैच होगी। स्लिप स्टिच से लास्ट पेटल को यहाँ पे अटैच करने के बाद एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें और बचे हुए धागे को लास्ट वाली चेन से निकाल के टाइट कर दें। अब जो आपकी सारी पेटल्स है इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इसको थोड़ा सा खींच के, और पेटल्स आपकी इस तरीके से थोड़ी एक के ऊपर एक आएगी, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अब ये जो हमारे येलो बचे हुए धागे हैं इसको हम कुछ स्टिचेस में से सिल देंगे। इसको मैं दूसरी डायरेक्शन में से भी कुछ स्टिचेस से निकाल देती हूँ ताकि ये धागे निकले ना। कुछ स्टिचेस में से निकालने के बाद बचा हुआ धागा आप काट दें। जो ग्रीन और ब्राउन हमारे बचे हुए धागे थे उसको तो हमने इसके अंदर डाल दिया था, बट अगर आपके वो धागे भी बचे हो तो इसी तरीके से आप उनको भी कुछ स्टिचेस में से सिल दें। ये हमारा सनफ्लावर बनके तैयार हो गया। अगर आपको इसी तरीके से क्रोशिया से सुंदर सुंदर फूल बनाने सीखने हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको थालपोश, प्लेसमेट, टेबल मैट बनाने सीखने हो तो आप स्क्रीन पे राइट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू।